नमस्कार दोस्तों, मार्केट तक में स्वागत है। बजट से पहले गिरावट थी, बजट के बाद तेजी है दोस्तों। टीसीएस की बात करेंगे, हैवीवेट स्टॉक, आईटी सेक्टर का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड की बात करेंगे, निवेश की बात करेंगे, ट्रेडिंग बेट की बात करेंगे, शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं, फाइनेंशियल नंबर को देखते हैं। नेक्स्ट 3 से 6 महीना या 1 साल का समय अगर स्टॉक को दिया जाए तो कितना रिटर्न मिल सकता है। तो जैसे कि कंपनी के द्वारा बायबैक हो रहा है 4500 के प्राइस में और स्टॉक प्राइस है 3800 में दोस्तों। तो इसी के बारे में डिस्कशन और चर्चा करते हैं, एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं। निवेश की बात करेंगे दोस्तों, और पिछले 1 साल के अनुसार और 2 साल के अनुसार जिन्होंने निवेश किया है टीसीएस में, 2020 में जो गिरावट आई थी वहाँ से तो एक तरह से दुगने में है दोस्तों। बड़े स्टॉक्स में गिरावट भी ज़्यादा नहीं होती है। जैसे कि अगर आप मार्केट में देखते होंगे, जो मिड कैप या स्मॉल कैप के शेयर्स हैं वो लगभग 30 से 40%, 50% गिर जाते हैं। ये जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं उनमें गिरावट ज़्यादा नहीं होती है और बढ़ते भी धीरे धीरे है। आपको 2-3 साल के बाद ऐसा लगेगा कि दुगना पैसा हो गया। डिविडेंड कंपनियों के द्वारा मिलता है। जो नए निवेशक हैं या पुराने भी हैं जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, और आप देखिए ट्रेडिंग के लिए भी अगर आप टीसीएस को देखते हैं तो जब भी गिरावट होती है 5 से 10% की, तो इस पर तेज़ी भी आ जाती है। आपको 3 से 4%, 5%, 10% की तेज़ी भी आएगी। बट जिन्होंने निवेश किया है तो स्टॉक देखिए ऊपर की तरफ ही जा रहा है, नया टॉप बना रहा है, और थोड़ी बहुत गिरावट या मुनाफा वसूली होती है, स्टॉक ऊपर की तरफ होता है। तो इसके फाइनेंशियल नंबर को चेक कर लेते हैं। अगर कोई निवेश करना चाहते हैं तो प्रॉफिट क्या रहा है, रेवेन्यू क्या रहा है पिछले कुछ समय से 1 साल के अनुसार, और कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी दिया जाता है, मार्केट कैप क्या रहा है, बायबैक हो रहा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, कंपनी बायबैक करी, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, प्रमोटर्स की होल्डिंग क्या है, उसको चेक कर लेते हैं दोस्तों। और शेयर प्राइस के अनुसार भी देख लेते हैं किस तरह का ट्रेंड बना है पिछले 5-6 महीने के अनुसार। तो टीसीएस की बात करेंगे निवेश के लिए, ट्रेडिंग बेट के लिए दोस्तों। शेयर मार्केट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें नए नए वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों, वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं। रिटर्न की बात करते हैं तो पिछले 3 साल का रिटर्न है 90% का और 1 साल का रिटर्न है 20% का। तो पिछले 3 साल के अनुसार जिन्होंने निवेश किया है तो 90% का रिटर्न दिया है टीसीएस ने। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है 72.19% की है और ये पिछले कुछ समय से लगातार मेंटेन है। और जैसे कि बायबैक भी होगा टीसीएस के द्वारा, और एफआईज की जो होल्डिंग है वो है 14.98% की है, और डीआईज की जो होल्डिंग है दोस्तों वो है 7.97 की है दिसंबर 2021 तक। तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है 72.19% की है दोस्तों। फाइनेंशियल नंबर की तरफ देते हैं। क्वार्टरली जो इनका इनकम था, सेल्स था 48,885 करोड़ का हुआ था, और देखिए सितंबर 2021 में Q2 में 46,867 करोड़ का था, और 1 साल पहले 42,000 करोड़ का था। तो करोड़ का है 50,000 करोड़ का टोटल इनकम है दिसंबर 2021 में, और साल भर पहले था 42,000 का था, और Q2 में था 47,000 का। टोटल इनकम Q3 में 50,000 करोड़ तक पहुंचा है। अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं, देखिए प्रॉफिट जो रहा है टीसीएस को, देखिए 9,806 करोड़ का नेट प्रॉफिट था टीसीएस को Q3 में, और साल भर पहले 8,727 करोड़ का था दोस्तों। में था 9,653 करोड़ का। तो Q3 में जो नेट प्रॉफिट था 9,806 करोड़ का, लगभग 10,000 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट 10,000 करोड़ के करीब पहुंच गया, 9,806 करोड़ तक। दोस्तों, ये क्वार्टरली नंबर्स के आंकड़े थे। अब दोस्तों स्टॉक प्राइस के अनुसार बात करते हैं तो स्टॉक प्राइस आज के दिन 2/2/2022 को 3,860 के आसपास है। तेज़ी बनी है, मार्केट में भी तेज़ी है, और ऊपरी लेवल से थोड़ी बहुत इसमें मुनाफा वसूली हुई थी। ऊपर की तरफ 4,000 की तरफ गया था, ये 4,043 हाई बनाया, वहाँ से एक तरह से मुनाफा वसूली हुई। नीचे की तरफ है 3,600, तो एक तेज़ी बनी है, ऊपर की तरफ स्टॉक गया है। इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा 3,888 3,900 के आसपास क्लोजिंग देता है, तो इसमें और तेज़ी की संभावना रह सकती है। बट जिन्होंने निवेश किया स्टॉक में दोस्तों, अगर किसी ने भी निवेश किया है पिछले सितंबर में, ये ऊपर की तरफ था। अगर आपके पास स्टॉक है और देखिए ऊपर की तरफ था 3,980 के आसपास था, वहाँ पे क्या है कि 4,000 को इसने क्रॉस नहीं किया, मुनाफा वसूली हुई इसमें, और स्टॉक गिर के नीचे की तरफ आ गया 3,300। बहुत सारे निवेशक एक तरह से ट्रैप हो गए थे। थोड़ा सा समय लगा बट स्टॉक ने नया हाई बनाया। तो कहने का मीन्स ये कि स्टॉक अप ट्रेंड में है, और 10-15% की अगर गिरावट होती भी है स्टॉक में
तो मान के चलिए स्टॉक ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो हर तिमाही इस तरह का इसका ट्रेंड है दोस्तों। जब Q2 का रिजल्ट था तो स्टॉक ऊपर की तरफ था, उसके बाद गिरावट हुई और Q3 के रिजल्ट तक स्टॉक हमें ऊपर की तरफ दिखा। तो इस तरह का ट्रेंड है टीसीएस का। 1-2 साल के अनुसार देखें तो स्टॉक देखिए अप ट्रेंड में है। तो कहने का मीन्स है कि जिन्होंने निवेश किया है, स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, डिविडेंड मिलता है कंपनी के द्वारा। ट्रेडिंग के अनुसार अगर आप देखते हैं तो 10% अगर इसमें गिरावट होती है तो इसको नज़रों में रखना चाहिए। और जिनके पास स्टॉक नहीं है, निवेश के लिए कोई अगर स्टॉक देख रहे हैं तो टीसीएस को देखना चाहिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड को देखना चाहिए। आईटी सेक्टर में और भी शेयर्स हैं, निवेश के लिए कोई देख रहे हैं तो टीसीएस को देखना चाहिए। और जो बायबैक प्राइस है 4,500, वहां तक पहुंचता हुआ दिखेगा दोस्तों आने वाले समय में। दोस्तों ये टीसीएस में तेजी की संभावना रहेगी। नेक्स्ट 3 से 6 महीने का निवेश या 1 साल का निवेश तो बढ़िया प्रॉफिट दे सकता है। 4,500 तक जाने की संभावना रहेगी। अब कंपनी खुद ही बायबैक कर रही है तो जाहिर सी बात है कि प्रोजेक्ट अच्छे मिल रहे होंगे। आने वाले समय में जो तिमाही रिजल्ट्स आएंगे उसमें बढ़िया परफॉर्म करता हुआ दिखेगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। 2022 में लगभग 20 से 30% का रिटर्न मिल सकता है टीसीएस में दोस्तों। अब तो टीसीएस के ऊपर नजर रखनी चाहिए। टीसीएस का मार्केट कैप है आज तक का 14,27,000 करोड़ का है। फेस वैल्यू 1 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर 235 का है और ईपीएस 101 का है। कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी दिया जाता है।